हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। गाइस, हम लोग आज शुरू करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। गाइस, इससे पिछली जो क्लास थी उसमें आप लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा। रेगुलेटिंग एक्ट में आपको समझ में आया कि किस तरीके से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना कंट्रोल करना स्टार्ट किया, ठीक है। और किस तरीके से इंडिया में बंगाल में स्पेशली प्रशासन शुरू हुआ। फिर हमने गाइस पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में देखा। पिट्स इंडिया एक्ट में जस्ट डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था, एक अलग से सेक्शन बना दिया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तो बना ही हुआ था बोर्ड ऑफ कंट्रोल अलग से बना दिया, ठीक है। और जिससे कि रिवेन्यू का सिविल अफेयर, रिवेन्यू प्रशासन एक तरफ और ट्रेड को एक तरफ रख दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद गए हमने नेक्स्ट वीडियो में चार्टर एक्ट्स देखे थे। हमें पता चला कि किस चार्टर एक्ट में क्या हुआ है। अब हम देख रहे हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में सबसे पहली बात यह है कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो सीट थी 16 मेंबर्स की, उस सीटों को बढ़ा के कर दिया 60। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे आज हम कहते हैं विधान परिषद, सीट 16 से 60 तक बना दी गई। दूसरा, इंडियंस अभी तक लॉ कमीशन के अंदर नहीं गए थे। सबसे पहली बार लॉ कमीशन के अंदर इंडियन की एंट्री होना शुरू हो गई और सबसे पहली बार जो लॉ कमिश्नर बने थे वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे, ठीक है। ये आप लोग अपनी कॉपी में प्रॉपर वे से नोट कर लीजिएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये बने थे फर्स्ट लॉ कमिश्नर। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का सबसे अहम इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे सबसे पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स के लिए बात हुई। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। अब बच्चे, ये सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम का मतलब क्या है? बच्चे, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम का मतलब है जैसे एक स्टेट है, ठीक है। इस स्टेट में हिंदू हैं आधे सेक्शन में, आधे में मुस्लिम है। अब होता क्या है कि जैसे जो ये मुस्लिम वाला सेक्शन है, ठीक है, मुस्लिम के सेक्शन में मुसलमान वोट देगा और मुसलमान ही वहाँ पे लीडर चूज़ होगा। मुसलमान के क्षेत्र में वोट दे सकता है, मुस्लिम हिंदू के क्षेत्र में वोट दे सकता है। मतलब एक मुस्लिम दो जगह से वोट दे के चुना जा सकता है, परंतु एक हिंदू सिर्फ हिंदू के क्षेत्र में ही वोट दे सकता है। तो अब आप ये देखिए कि अंग्रेज़ों ने सबसे पहले यहाँ पर 1905 में बंगाल विभाजन के बाद 1909 में जब ये सेपरेट इलेक्टोरेट की बात रखी तो इस तरीके से हिंदू और मुसलमान को बांटना शुरू कर दिया। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि बच्चे, जो ये इंडियन काउंसिल एक्ट है 1909 का, ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का एक तरह से सीड ऑफ कम्युनलिज्म है। सीड ऑफ कम्युनलिज्म है। अब बच्चे, सीड ऑफ कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है? सांप्रदायिकता का जनक। ये क्वेश्चन आया हुआ है आईएएस के इंटरव्यू में। आईएएस इंटरव्यू में क्या पूछा हुआ है कि बच्चे, आप लोगों ने कम्युनलिज्म, जाति के आधार पर भेदभाव, लड़ाई, ये सब कुछ आपने काफ़ी सुना हुआ है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि ब्रिटिश इंडिया में कब से ये कम्युनलिज्म बढ़ा है? और गैस, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब आप जीएस फर्स्ट का सेक्शन देखते हैं इंडियन सोसाइटी का, तो वहाँ पर भी कम्युनलिज्म का एक सेक्शन आता है। तो उस सेक्शन में आपका टीचर इंडियन सोसाइटी में आपको पढ़ाएगा कि कम्युनलिज्म के क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट है। खैर, पॉजिटिव एस्पेक्ट तो क्या ही होंगे, ठीक है, पर फिर भी जो राइटर्स हैं वो इस बात को बोलते हैं कि भाई कम्युनलिज्म एक तरह से जो अपनी क्षेत्र है, अपने धर्म है, उसके लिए प्यार की बात बोलता है, जबकि इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ज़्यादा है। नेगेटिव एस्पेक्ट ज़्यादा है तभी तो कम्युनलिज्म को नेगेटिव वे से देखा जाता है। सेम आप रीजनलिज्म की बात करो। अब रीजनलिज्म का पॉजिटिव क्या है? वही एक भाईचारे की भावना दिखाता है। जैसे जाट लैंड हो गया, ठीक है, कोई गुर्जर है तो गुर्जर लगा रहा है, कोई मतलब डिफरेंट राजपूत है तो राजपूत लगा रहा है। इस तरीके से आपने देखा होगा लोग अपनी जाति को लेके बहुत ज़्यादा ही
ऊपर चढ़े रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो रीजनलिज्म है, क्षेत्रवाद है। क्षेत्रवाद एक्चुअल में एक तरह से हम ये कह सकते हैं, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है कि लोगों को अपने क्षेत्र से प्यार है तो वो फ्रैटर्निटी बढ़ाता है, परंतु इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ज़्यादा है। इसीलिए क्षेत्रवाद को सही से नहीं देखते हैं, क्योंकि जब आप अपने अपने में रहते हो तो कहीं ना कहीं आप भारत की एकता को ख़त्म कर रहे हो, ठीक है ना। अब हर जाति का व्यक्ति अपने आप को ऊपर मानता है, और हर व्यक्ति अगर इस तरीके से करने लगेगा तो जाति धर्म के आधार पे भेदभाव शुरू हो जाएगा और लड़ाई होने में मिनट नहीं लगता है। अब आप ये देख लीजिए, चाहे कितने सारे ऐसे दंगे हैं हमारी इंडिया में जो जाति के कारण हुए, जिसमें स्पेशली यूपी सबसे नंबर 1 पे है, राजस्थान नंबर 1 पे है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार का सेक्शन हो गया। यहाँ पे जाति धर्म जाति के आधार पे लड़ाइयों की शुरुआत, जातिवाद को बढ़ाने का शुरुआत जो सबसे पहला है वो है ही क्षेत्र बिहार है, यूपी है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है। ये वाला एरिया यहाँ पे सबसे ज़्यादा कास्टिज़म है, ठीक है। और ये कास्टिज़म कोई एक दिन की कहानी नहीं है कि आ गई ऊपर से, ऐसा नहीं है। दिस कास्टिज़म बिलोंग्स विद द ब्रिटिश इंडिया, जो 1909 से स्टार्ट हुआ है। तो बच्चे सिर्फ अगर आप पढ़ रहे हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, तो यहीं से आपका जीएस फर्स्ट का कम्युनलिज्म का सेक्शन भी होता है, और आईएएस के इंटरव्यू में भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि इंडियन काउंसिल एक्ट का मतलब सीड ऑफ कम्युनलिज्म के बारे में बताइए। तो आपने इस तरीके से बताना है कि कम्युनलिज्म सिर्फ और सिर्फ अभी का पॉइंट नहीं है, ये ब्रिटिश इंडिया के समय से, और इसकी शुरुआत ब्रिटिशर्स के समय से हुई थी। और सबसे पहला सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो कम्युनलिज्म को बढ़ावा देने का इनिशिएट है। इसीलिए कहा जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 सीड ऑफ कम्युनलिज्म है, सांप्रदायिकता का जनक है, ठीक है बच्चे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हुई है। नेक्स्ट वीडियो में गाइस मैं आपको बताऊंगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।